नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। तो चलिए सबसे पहले जो डाटा टैब है उसके अंतर्गत पहला जो ग्रुप है वो देखने को मिल रहा है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा के अंतर्गत जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक और है जिसका नाम है क्यूरीज एंड कनेक्शन। तो इन दोनों टैब को हम जो है इन दोनों ग्रुप को हम अभी कंप्लीट रूप से देखने वाले हैं। उसके अलावा एक एक करके हम सभी ग्रुप को देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब क्या होता है। जैसे आप अभी काम कर रहे हो एक्सेल में, ठीक है, पर आप चाहते हो कि आपका जो डाटा है कहीं और अदर फाइल में है। मान लीजिए कोई डाटाबेस में हो सकता है, मान लीजिए कोई जो नोटपैड है, और कोई अदर जो एप्लीकेशन है उसमें हो सकता है। तो उन सभी एप्लीकेशन से आप अपने डाटा को एक्सेल में ला सकते हो। सिंपल सा मतलब बोलें तो आप अपने डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो। कहाँ पे? अपने एम एस एक्सेल की सीट में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है गेट डाटा। तो गेट डाटा में आपको देखिए हम पढ़ रहे हैं 2019, और यहाँ आपको फ्रॉम फाइल में आप देखिए अगर आप कोई अदर वर्कबुक बनाकर रखे हो तो उसका डाटा यहाँ ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई आप टेक्स्ट या सीएसवी फाइल बनाकर रखे हो तो उसका डाटा आप यहाँ ला सकते हो। ठीक है, हम एक ऑप्शन का उपयोग करके देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सएमएल का डाटा बना कर रखे हो, जेसन का बना कर रखे हो, कोई फोल्डर में से लाना हो, शेयर पॉइंट से लाना हो, या फिर आप कोई डाटाबेस बनाए हो जैसे कि एसक्यूएल सर्वर का डाटाबेस या एमएस एक्सेस का डाटाबेस, या इससे रिलेटेड कुछ फाइल है आपकी डाटाबेस से। साथ ही आप एजोर से रिलेटेड कोई फाइल आप बनाए हो तो उसका डाटा आप ला सकते हो, ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, इसके अलावा अदर सोर्सेज से भी आप डाटा ला सकते हो, जैसे कि टेबल और रेंज से ला सकते हो, वेब से ला सकते हो। ठीक है, इंटरनेट वगैरह, ओडीबीसी। साथ ही आप देखिए कंबाइन क्वेरीज को मर्ज कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे डाटा को लाने से रिलेटेड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे, मैंने बेसिक यहाँ पे समझाया हूँ। उसी का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है फ्रॉम टेक्स्ट या सीएसवी। तो इससे हम डाटा लाना देख लेते हैं ताकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि डाटा कैसे आता है। ठीक है, तो टेक्स्ट या सीएसवी का मतलब होता है टेक्स्ट फाइल जो होती है नोटपैड में बनाई जाती है। अगर आप नोटपैड में एक फाइल बनाते हो, चलिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ये आपका नोटपैड है। ठीक है, इस नोटपैड में मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, आपका रोल नंबर इस प्रकार से। और मैं यहाँ जो है टैब की दबाता हूँ, कीबोर्ड से टैब की हम दबाते हैं और हम लिख देते हैं नेम, फिर कीबोर्ड से टैब की दबाते हैं और लिख देते हैं एड्रेस। एक टैब की और दबाइए और यहाँ लिख देते हैं हम क्या, कोर्स। क्या लिख देते हैं? कोर्स। एंटर की दबाना और यहाँ लिख दो 1101 रोल नंबर, और नाम लिख देते हैं हम, कुछ भी नाम लिख दिए। यहाँ CWA लिख दिए और यहाँ लिख दिए हमने BCA। उसके बाद रोल नंबर फिर से हमने दे दिए, यहाँ लिख दिए हमने मोहन, और यहाँ लिख दिए चलिए CWA। इसका एड्रेस डाल देते हैं, इसका DCA डाल देते हैं, 1103 डाल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका जो है हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये हमने नॉर्मल किस हिसाब से बनाया है, टैब दबाकर, यानी कि रोल नंबर के बाद हमने टैब की प्रेस किया तो इस प्रकार से हमने एक एक करके लिखा है। हम इसको सिंपल कर लेते हैं सेव, और सेव करके हम जो है डेस्कटॉप में जाते हैं और जो है गेट डाटा के नाम से इस टेक्स्ट फाइल को हमने सेव कर लिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इसको हम सिंपल बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद आपको जाना है, कर्सर कहीं भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको कहाँ जाना है, डाटा के अंतर्गत फ्रॉम टेक्स्ट या CSV, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए फ्रॉम टेक्स्ट या CSV, तो आप कहीं पे भी क्लिक करिए इस पर, और आपको उस लोकेशन पर जाना है जहाँ आपकी टेक्स्ट फाइल रखी हुई है। जैसे मैंने सेव करा था डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप पर देखिए इंपोर्ट डाटा के नाम से दिख रहा है, कहीं गेट डाटा के नाम से। देखिए गेट डाटा के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है, टेक्स्ट फाइल। इसको मैं सिंपल क्या करूँगा, इम्पोर्ट। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक करा गेट डाटा पे, टेक्स्ट पे, तो उसका जो डाटा है जो भी हमने टैब की प्रेस करके बनाया था, देखिए यहाँ पे डेलीमीटर्स जो है वो टैब ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप चाहते हो जैसे कॉलन लगा के आपने प्रेस करे हो, मतलब जैसे मैं एक्सेल फाइल फिर से ओपन, मतलब जो नोटपैड फाइल है फिर से ओपन करते हैं। यहाँ आप देखिए अभी हमने जो डाटा को टाइप किए थे वो टैब की से करे थे। हो सकता है वो डाटा कॉमा से हो सकता है कॉलन से हो, तो अलग अलग पैरामीटर्स या डेलीमिट्स जो है वो हो सकते हैं। देखिए डेलीमीटर्स, तो यहाँ हमने टैब की प्रेस किया था तो टैब ऑटोमेटिक आ गया। अगर आपका कॉलन में है, कॉमा में है, इक्वल साइन है, सेमी कॉलन है, स्पेस है, टैब है, तो ये इन सभी में से आप कोई भी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। पर अभी हमने टैब की प्रेस किया था तो ऑटोमेटिक यहाँ टैब की आ चुकी है। आप चाहते हुए डाटा व्यवस्थित रूप से आ गया है तो आप लोड कर दें। लोड जैसे ही करते हैं तो आपका जो डाटा है वो कहाँ पे आ गया है, वो आ गया है एक्सेल की सीट में। आप ध्यान से देखिए गेट डाटा के नाम से, देखिए गेट डाटा के नाम से हमने क्या बनाए थे फाइल, तो गेट डाटा के नाम से यहाँ वर्कशीट भी आ गई, और वर्कशीट में जो डाटा है वो आपका दिख चुका है। तो आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको देखिए
जो ऑप्शन मतलब यहाँ पे आपको 3 रिकॉर्ड दिख रहा है और क्यूरीज एंड कनेक्शन के अंतर्गत आपको यहाँ पे गेट डाटा के अंतर्गत 3 रोज जो आपको दिख रही है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ दिख जाती है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी, ठीक है। हालांकि हम प्रॉपर्टीज़ जो है अलग से भी देख सकते हैं। अब हम जो है इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हम फिर से चलते हैं नोटपैड में और यहाँ एंटर करके हम चाहते हैं 1104 कर देते। हमने बाद में मान लो एडिट किया है, ठीक है। और ये हमने डाल दी यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम और फिर से हमने जो है इसका और यहाँ डाल देते हैं हम क्या BCA, ठीक है। ये हमने लिखे BCA। अब इसको सिंपली क्या कर देते हैं सेव और चलते हैं एक्सेल में। अभी हमारा डाटा यहाँ पे नहीं आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिफ़्रेश, ये देखिए रिफ़्रेश लिखा है। जैसे ही हम रिफ़्रेश पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो देखिए एक रो नेक्स्ट जो हमने ऐड किए थे नोटपैड में वो आ चुकी है। चाहे तो आप यहीं पे एंटर कर करके एक एक प्रकार से डाटा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रॉम टेक्स्ट या CSV से डाटा लाना कैसे लाए हमने वो समझ गए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इन सभी का उपयोग करके भी लाकर देखिए, जैसे एक्सेल की वर्कबुक लाकर देखिए आप, ठीक है। इसके अलावा XML अगर आपसे बनता है तो XML, पर मैंने सिंपल इसलिए बता दिया हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जैसे डाटाबेस, ये डाटाबेस हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। एज़्योर हर किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैंने सिंपल बताया हूँ। नोटपैड सभी ने देखा है तो मैं नोटपैड से जो फाइल है वो लाना यहाँ पे बता दिया। अगर आपके पास वेब का कोई एड्रेस है तो वेब से आप फाइल ला सकते हो। उस एड्रेस को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा URL को और ओके करना होगा, तो आपका डाटा कहाँ आ जाएगा एक्सेल में, ठीक है। टेबल और रेंज से आप जो है टेबल और रेंज को मैनेज करना चाहते हैं तो उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। रिसेंट देखना चाहते हैं तो रिसेंट में हमने कितने डाटाबेस पर काम किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कोई एक्सेल की फाइल है वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए, इसको हम लाएं तो इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या थी, एक सीट थी और सीट में आप देखिए इतनी सारी जो है कॉलम्स आपको दिख रही है। इन कॉलम्स को भी आप लोड कर सकते हो। अगर आपको बदलना है तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करोगे तो ट्रांसफॉर्म करने के पश्चात आपको जो डाटा है वो एडिट करने की फैसिलिटी यहाँ पे रहती है, ठीक है। जैसे आप अपने अनुसार जो है मैनेज कर सकते हो और उसके बाद आप जो है उसको लोड कर सकते हो। लोड करने का मतलब अपनी एक्सेल सीट में ला सकते हो, ठीक है। ये मैंने यहाँ से बंद कर दिया। तो आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन, ये रिसेंट कनेक्शन तो देख लिया, एग्जिस्टिंग कनेक्शन हमने कितने कनेक्शन पे यहाँ काम किए हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल ऑप्शन है, लाना आपको है यहाँ से, ठीक है। रिफ्रेश से क्या हो रहा है, रिफ्रेश से आप जो है जितने डाटा आपने लाने के पश्चात एडिट किए हो तो उन डाटा को यहाँ फिर से रिफ्रेश करके अपडेट कर दिया जाएगा। क्यूरीज एंड कनेक्शन आपको ये दिख रहा है जिसमें इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि आपने किन किन डाटाबेस पे काम कर लिया है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादा जो है बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एक दो ऑप्शन काम के यहाँ पे। एक तो टेक्स्ट या CSV फाइल से लाना देखना है, उसके बाद आपको रिसेंट कनेक्शन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन और रिफ्रेश, इन सभी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको डाटा कैसे लाना है अन्य एप्लीकेशन से, एक्सेल में जो है एक्सेल की वर्कशीट में अन्य एप्लीकेशन से डाटा कैसे लाते हैं ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, अन्य चीज़ों के बारे में आपको जानना है, अगर आप चाहते हो इनके बारे में जानना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से उसका सीरीज़ यहाँ पे बना दूंगा। चलिए, ये तो क्लियर हो गया क्या डाटा के अंतर्गत हमने गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, दूसरा क्यूरीज एंड कनेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है।